हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये सिंपल सा बॉर्डर आपको बहुत ही यूनिक तरीके से बना के दिखाऊंगी। इसमें मैंने सिंपल स्टिचेस यूज किए हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये वर्क जो है वो स्टेम स्टिच से हुआ है, लेकिन स्टेम स्टिच को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो आप देखें मैं इसको किस तरीके से वर्क करती हूँ। इसको वर्क करने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स का ही इस्तेमाल किया है और डिफरेंट कलर्स लिए हैं। 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। ये देखें, यहां से शुरू करते हुए हम सबसे पहले एक स्टिच लेते हैं। अब इस स्टिच के सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट की तरफ हम यूं इसको निकालते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड वाला हमारा स्टिच है, इसको हम यूं रैप कर लेते हैं ऐसे। फिर से ये देखें, इतना सा स्टिच, और ये सेंटर है इसका, इससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हम नीडल को निकालते हैं और फिर इसको यूं ऊपर से रैप कर लेते हैं। बस इसी तरीके से हम इसको वर्क करेंगे। आप यूं थ्रेड को नीचे रख के और एक स्टिच में भी वर्क कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूं। और फिर से हम नेक्स्ट लाइन इसके साथ साथ वर्क करेंगे। यहां पे हम इसको स्टिच को ब्रेक कर लेते हैं ताकि प्रेसिंग में दिक्कत ना आए। फिर से इसके साथ बिल्कुल शुरू करते हुए उसी तरीके से हम वर्क करेंगे। बस आपने बिल्कुल साथ साथ वर्क करना है। आपने इसमें मैंने 5 लाइंस बनाई हैं, तो 5 लाइंस इसी तरीके से साथ साथ वर्क करते हुए यूं हम पहले फ्लावर बना लेंगे। ये फ्लावर भी इसी तरीके से बनाएंगे, इसको हम पूरा राउंड वर्क करेंगे। उसके बाद ये फ्रेंच नॉट्स जो हैं वो आपको एम्बॉस दिख रहे होंगे। ये किस तरीके से वर्क किए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हम इनके बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। फ्रेंच नॉट्स को एम्बॉस लुक देने के लिए हम रुई का इस्तेमाल करेंगे। हम थोड़ी सी रुई लेंगे, इसको यूं राउंड बना लेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डिनरी सुई धागा लेकर उसके साथ इसको सिल लेंगे। हमने इसको यूं एक सेमी सर्कल की तरह बनाना है। ये देखिए, इसको हल्का सा हम इसे सिल लेते हैं और फिर उसको यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल बनना है, यहाँ हमने राउंड वाले बनाना है। तो इसको हम यूं पहले हल्का सा आपस में जोड़ लेंगे ताकि ये यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको पहले सुई की मदद से इसमें टांक देंगे ऐसे।
तो ये देखें, हम इसको थोड़ा सा हमने इसको उभार बना लिया है रुई की मदद से। अब इसके ऊपर हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। तो ये देखिए हमने कितना ब्यूटीफुली इसको बीच में एम्बॉस्ड लुक दे ली है। तो ये एक छोटी सी इमेजिनेशन है जिससे ये फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर बनते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी फ्रेंच नॉट्स लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रेंच नॉट्स का वर्क कर लिया है। अब हम लीव्स बनाना सीखेंगे। लीव्स जो हैं वो भी मैं एक ब्रेड स्टिच के साथ बना रही हूँ। तो उसके लिए हमने सेंटर से शुरू करना है यूं, और इधर एक साइड में एक स्टिच लेना है, और हमने इस थ्रेड को इसके ऊपर यूं रोटेट करना है इस तरीके से। और अब दूसरी तरफ यहां से सेंटर से स्टिच लेते हुए इस तरफ ऐसे बनाएंगे, और फिर से हम यहां 8 की तरह इसके ऊपर से थ्रेड को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके। फिर देखें इसके ये जो सेंटर वाला पोर्शन है यहां से शुरू करते हुए इस तरफ बहुत हल्के हाथों से हम लीव्स बनाएंगे। ये देखें, इस स्टिच के बिल्कुल सेंटर से शुरू करते हुए इस तरफ ऐसे। मैंने इसके लिए डबल शेडेड ग्रीन कलर यूज किया है ऐसे। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा कितना ब्यूटीफुल मोटिव बना है। आप इसे बॉर्डर लाइन के रूप में यूज कर सकते हैं, स्कैटर्ड मोटिव के रूप में यूज कर सकते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और सिंपल डिजाइन है। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।